नमस्कार। सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढोड़सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे वर्त और वर्त से संबंधित क्षेत्रफल, और उसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 15.3। तो उसमें यह था कि वर्त के संयोजन से बनने वाली आकृतियों का क्षेत्रफल, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता भी दिए थे। और आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 5। और ये है क्वेश्चन। एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे क्वेश्चन? देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है वो देखो। एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या, ये पार्क, ये देखिए, ये वर्ताकार पार्क हो गया, ये वाला ये पार्क, ठीक है। वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर, इसकी त्रिज्या है जो r, छोटी r से लिख देते हैं 3.5 मीटर। और इसके चारों ओर 1.4 मीटर, ये वाला, इसकी चौड़ाई कितनी? 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता यह है रास्ता। रास्ता का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब कैसे निकालोगे? यहां देखो, बड़ा आसान सा सवाल है। कैसी आकृति बन रही है? पहले तो ये देखो, ये बन रहा है सकेंद्रीय वृत्त। क्या बन रहा है? सकेंद्रीय वृत्त। अब इस सकेंद्रीय वृत्त में केवल किसका निकालना है? ये वलय हो गई, इस वलय का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन एक चीज देखो, ये चौड़ाई इतनी कितनी है? 1.4 मीटर। ये है कितनी? 3.5 मीटर। हमें बाहर का निकालना है। ये बाहर की त्रिज्या हम बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, यानी पूरे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अब इसमें कॉमन सेंस सी बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है कि यदि मैं बाहर तक का निकाल कर ये इतना घटा दूं तो क्या बचेगा? रास्ते का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल भी बोल सकते हो। इसके लिए ये बाहर तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5 प्लस 1.4 आर में बड़ी आर से लिख सकता हूं इसको, तो 9.4 यानी 4.9। ठीक है। तो अब देखिए, यानी बड़ी आर हो गई, बाहर तक की त्रिज्या, बाहर तक की त्रिज्या कितनी हो गई? 4.9 मीटर। और आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई? इसको बड़ी आर से लिख दो और इसको छोटी आर से लिख दो। कितनी है ये? 3.5। ठीक है। अब निकालना है हमें इसके रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए वही सकेंद्रीय वृत्त में वलय का क्षेत्रफल वाला सूत्र मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल।
रास्ते के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, यानी पूरा ये बाहर तक का निकाल के ये आंतरिक घटा दो, तो इस वलय का क्षेत्रफल आएगा। कॉमन सेंस सी बात है, साधारण सी बात है। तो पाई बड़ी आर स्क्वायर, यानी इस बाहर तक का लगा दिया, माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन आ रहा है, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7, बड़ी आर कितनी है 4.9 का स्क्वायर, माइनस छोटी आर कितनी है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 22/7 गुणा, अब देखिए यहाँ a प्लस बी का जो ये सूत्र है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो ऐसे आ जाएगा 4.9 प्लस 3.5, एक बार आ जाएगा 4.9 माइनस 3.5। ऐसे हो गया, ये सूत्र इसमें लग रहा है नहीं लग रहा? गुणा भाग करने में हमें दिक्कत होगी, तो इन सूत्रों का सर्वसम निकालूंगा, यदि आप उपयोग करके निकालते हो तो आपका समय बचेगा, समय ही बलवान होता है। और परीक्षा में जो बच्चे बैठते हैं उनको सबको क्वेश्चन तो लगभग आते हैं, लेकिन समय का अभाव रहने के कारण उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हमें अब समय की क्या करनी है, बचत। 22/7 गुणा, जोड़ दो 9 और 5 14, 4 3 7 1 इंटू, यहां घटाओगे तो पता है क्या आएगा 1.4। ठीक है, पॉइंट हटा दो, 10 आ रहा है, पॉइंट हटा दो, 10 आ रहा है, कट रहा है 7 2 14। अब गुणा कर दोगे भाई, 100 का भाग देने में आसानी रहेगी, तो एक बार आप 84 को किससे गुणा कर दो 22, 84 इंटू 22, 8 8 2 16, 8 8 2 8 14 8 और 1 1848। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 200, 8 2 16, 4 2 8 1 9 और 8 8 36, 36 96 बटे में कितने 100, तो 36.96 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोबारा देखो, आसान से क्वेश्चन है, क्या बन रहा है यहाँ, ये कह रहा है कि एक वर्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर, ये वाला आंतरिक ये पार्क, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ एक ही केंद्र से बन रहा है, ये रास्ता हो गया, ये क्या हो गया पार्क हो गया, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब मैं देखो ये चित्र से पता लग रहा है, इस बाहर तक के मैं जो क्षेत्रफल निकाल के यहाँ आंतरिक घटा देता हूँ, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ही बचता है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी त्रिज्या तो 3.5 हो गई, ये बाहर तक इसमें जोड़ दी है 1.4 3.5 में, तो कितने होगी 4.9। सेकेंडरी वर्त वाला क्षेत्रफल का सूत्र लग गया, तो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको केवल मैंने कैलकुलेट किया है, तो हमारा आ गया कितना 36.96 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आता है। तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिज्या 8 सेमी वाले त्रिज्या 8 सेमी वाले क्वेश्चन नंबर 6, त्रिज्या 8 सेमी वाले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग के अंतर्गत, एक वर्ग के अंतर्गत, एक वर्ग के अंतर्गत एक वर्ग बनाया है, वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले
खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिज्या 8 से होने वाले एक वर्ग के अंतर्गत कोई वर्ग, ये मान लीजिए ये वाला, ये वर्ग त्रिज्या 8 से में इसकी या 8 से 8 के वर्ग के अंतर्गत, एक तो होता है बहिर्गत और एक होता है अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब हो गया अंदर। अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर ये क्या बना रहा है? वर्ग बना रहा है, वर्ग। इस वर्ग का क्या निकालना है मुझे? क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से पूछता है। कई बार वर्ग के अंतर्गत बनाता है वर्ग, जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें ऐसे पूछा था कि वर्ग के अंतर्गत वर्ग बनाया था ऐसे, और उसकी उसने क्या पूछी थी? परिधि पूछी थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था अपना। लेकिन इसका क्वेश्चन इसने चेंज किया, अब की बार क्या बनाया है? वर्ग के अंतर्गत वर्ग बनाया है। ठीक है, और इस वर्ग का क्या पूछ रहा है हमसे? क्षेत्रफल। बड़ी आसान से क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे? लेकिन एक बात बताओ, क्या दी है हमें? वर्ग की त्रिज्या दी है। वर्ग की क्या दी है? त्रिज्या। वर्ग की त्रिज्या दी है 8, लेकिन वर्ग का कुछ भी हमें नहीं दिया। ठीक है, और क्षेत्रफल किसका पूछ रहा है? वर्ग का पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालोगे? बड़ा आसान सा काम। ये वर्ग का केंद्र है। ठीक है, ये क्या है? इसकी त्रिज्या। यहां से यहां तक मिला दिया तो ये क्या हो गया? वर्ग का क्या हो गया? व्यास। वर्ग का व्यास है। लेकिन इस वर्ग के साथ भी इसका कोई ना कोई संबंध है। ये क्या है? वर्ग का विकर्ण हो गया। वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण। यानी वर्ग का व्यास और वर्ग का विकर्ण एक ही बात है। ठीक है, अब वर्ग का व्यास कितना हो जाएगा? 8 × 2, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण हो गया कितना हो गया? 8 × 2 = 16। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो गया 16 से। अब एक बात आपने पढ़ी होगी, 8वीं कक्षा में पढ़ी है, 9th में पढ़ा है कि वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। समचतुर्भुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ग को क्या कह सकते हैं? समचतुर्भुज। तो इसमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र इसमें लागू होता है। क्यों? क्योंकि हम समचतुर्भुज की परिभाषा बोले तो ऐसे आता है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं और चारों भुजाएं इसकी समचतुर्भुज की समान होती है। तो यही पर्टिकुलर इसमें भी लागू होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, इसके विकर्ण भी परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दीजिए। दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगा आपको, तो जो अच्छा लगे वो कर लेना। अब वर्ग का, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ये भी होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 × विकर्ण स्क्वायर। 1/2 × विकर्ण स्क्वायर। 1/2 × विकर्ण कितना है? 16 × 16। ठीक है, एक कट रहा है, यहां से 2 से कट रहा है, कितना हो गया? 8। और 16 घंटे जानते हैं, 8 जाते हैं। 8 × 48 बच गए 4। 8 × 8 और 4
वर्ग, ठीक है, सेमी स्क्वायर। यह आ गया किसका, इस वर्ग का क्षेत्रफल। चलो जी, ये भी हमें याद नहीं। तो दूसरा तरीका, ये मान लो ये सूत्र नहीं आता है, लेकिन हमें ये तो पता है ये भुजा ए है, ये भी मान लो ये, क्योंकि विकर्ण वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या है, इसका विकर्ण है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं यदि इसी समकोण त्रिभुज की बात करें, इस समकोण त्रिभुज की बात करें, इसी की कौन सी की है, बी और सी की, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसमें आपकी बोधायन पर में बोल दीजिए या पाइथागोरस पर में बोल दीजिए, लगती है कि नहीं लगती। दूसरा तरीका देख लीजिए, पाइथागोरस पर में लग रही है। पाइथागोरस पर में ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है भाई, कितना हो गया कर्ण अपना, 16 का स्क्वायर बराबर आधार भी है ए स्क्वायर प्लस लंब भी क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 इंटू 16, ठीक है, बट्टे में क्या 2, तो एक का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 इंटू 16, तो एक बराबर हो जाएगा स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल, वही वर्ग की उल्टी क्रिया वर्गमूल ही होगी, तो 8 इंटू 16 का अंडर दी रूट, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा भाई, इसको तोड़ेंगे हम, तो 8 इंटू 2 लिख सकता हूं, ये तो जोड़े बन रहे हैं भाई, कैसे हो रहा है, इधर से इधर देख लेना। 8 इंटू 2 बराबर 1 अंडर रूट, जोड़ा बन रहा है। एक का मान क्या आ रहा है भाई, इसका रूट नहीं निकल रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो, 8 रूट 2 लिख सकता हूं। ये क्या हो गया, एक का मान आ गया, किसका मान आ गया, एक। अब एक क्या है, इसकी भुजा है वर्ग की भुजा। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यही होता है। तो 8 रूट 2 इंटू 8 रूट 2, 8 अंटे 64 इंटू क्या 2, तो 8 × 2 12, वही 128 सेमी स्क्वायर है। किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए, दोनों तरीके से क्वेश्चन निकालोगे तो वही उत्तर आएंगे, उत्तर बदलने वाले नहीं। देख लीजिए दोबारा क्या दिया है, क्वेश्चन को समझिए आप। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि जो आपको दिया गया है उसका उपयोग जरूर होगा। एक वर्ग की त्रिज्या 8 सेमी, ये वर्ग है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये 8 सेमी दे रखी है, ठीक है। वर्ग का व्यास आगे, अब फिर क्या पूछा है, एक वर्ग की त्रिज्या 8 सेमी, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। बड़ा आसान सा सवाल है, ये मैंने वर्ग बना दिया। अब वर्ग बनाया, ये वर्ग बन गया ABCD। अब इसमें ये विकर्ण डाल दिया, मुझे निकालना क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 8 हो गया, 8, ये त्रिज्या इतनी सी दी 8 और 8 कितना हो गया 16। तो मैं क्या कह सकता हूं, वर्ग का व्यास है वो वर्ग का विकर्ण, यानी व्यास और विकर्ण दोनों क्या है, समान। 8 को 2 से गुणा कर दो तो वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना हो गया 16 सेमी। अब वर्ग के जो विकर्ण हमें दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल के लिए सूत्र हमारा ये होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। 1/2 विकर्ण 16 इंटू 16 लगा दिया, क्या हुआ, इसको काटा तो 8 आ गया, यहाँ 16 को 8 से गुणा किया 128 सेमी स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन हल हो गया। लेकिन ये मान लो कि आपको ये सूत्र नहीं आता है, आपको तो वही आता है भुजा स्क्वायर, तो आपको भुजा निकालनी। जब वर्ग का विकर्ण दिया गया हो तो उसकी भुजा निकालना मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, लगती है यहाँ पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये दोनों भुजाएं समान है, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या है कर्ण, 16 का स्क्वायर बराबर आधार दोनों समान भुजाएं समान होती है, इसमें तो ये ए लगा दिया, 2a स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। अब a स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16, 2 का भाग दिया 8 और 16 को 8 से गुणा किया कितना आ गया 128।
वो 128। ठीक है, अब फिर इसका रूट निकाला तो 128 का रूट आएगा 8 √2 1। ठीक है, फिर इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 8 √2 × 8 √2, तो 64 को 2 से गुणा किया तो 128 सेमी स्क्वायर। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। दोबारा देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा इसको, और ऐसे क्वेश्चन बार बार हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। और इनको प्रत्येक रोज हल कीजिए क्वेश्चनों को। जब आपका विद्यालय खुलेगा तब इनकी कॉपी की जांच की जाएगी, या जो आपने HW किया है, होमवर्क किया है, उसको जांचा जाएगा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। और नियमित अभ्यास कीजिए, नियमित सूत्र लिखिए, तो ही आपका जीवन सफल हो सकता है और आपको गणित आ सकती है, वरना नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है हमें दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। एक वर्त का 14 सेमी वाले एक वर्त का चतुर्थांश है। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए चित्र क्या बना है, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वर्त का चतुर्थांश है का चित्र बनाना भी सीखिए। यह ABMC एक वर्त का चतुर्थांश बोलते ही थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। चौथा हिस्सा, वर्त का चौथा हिस्सा, तो वर्त 360 डिग्री का होता है, तो इसका चौथा भाग वो कितने हुए, 90 डिग्री हुए। ठीक है, ABMC त्रिज्या 14 सेमी है। अब त्रिज्या दे दी तो ये इसकी त्रिज्या ही है, ये 14 सेमी है, ये भी 14 सेमी है। ठीक है, दोनों 14 सेमी है। 14 सेमी वाले वर्त के चतुर्थांश, ये चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा हो गया। 360 का चौथा हिस्सा निकाले तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो तब BC को व्यास मानना, ये B और C, ये क्या हो गया इसकी, इससे 90 डिग्री वाले त्रिभुज की बात करें तो इसका विकर्ण हो जाता है, लेकिन इस वर्त के चतुर्थांश की बात करें तो इसकी क्या होगी, ये जीवा होगी। एक ही बात है, क्या कह रहा है, तथा BC को व्यास मानकर, इस B और C को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया।
अर्धवर्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको छायांकित करते हैं इसमें से। इसको छायांकित करो। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझने वाली बात। अब इधर से चलते हैं जी, हम तो इधर से निकालना सीखेंगे। पहले हमें ये छायांकित भाग निकालना है। अब इसके लिए ये कह रहा है, देखो डायग्राम और बना लो आप, जितने समझ रहे हो उतने बना लो। ऐसी कंडीशन आ रही है इसमें, ये बी, ये सी, ये है बी और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे छायांकित भाग, ये इसका व्यास है DOC, यहाँ मान लो केंद्र हो जाएगा, जो भी रहेगा केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ केंद्र है, तो ये R है, ये भी क्या है R, यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझने वाली बात है, देखिए समझिए, यहाँ समझ में आ जाएगा तो आपकी सिंपल लो। अब दिक्कत ये आती है, हमें ये पूरा अर्धवर्त है, अर्धवर्त में से BMC ये हमें घटाना है। ये क्या हो गया, इस B, M और C को क्या बोल सकता हूँ, ये जीवा है, जीवा है, तो ये क्या बन गया, इतना सा भाग है, वर्त का भाग है, तो इसको क्या कहूंगा मैं, वर्तखंड। अरे जीवा के द्वारा वर्त का जो हिस्सा किया जाता है उसे वर्तखंड कहते हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अर्धवर्त में से आपको वर्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। लेकिन मुझे इस अर्धवर्त के लिए, चलो ये तो बात ठीक हो गई थी, मैं वर्तखंड का क्षेत्रफल इकट्ठा दूंगा इसमें से, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अर्धवर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालूं, अर्धवर्त के क्षेत्रफल के लिए मुझे R चाहिए। क्या इस जीवा की लंबाई दे रखी है मेरे पास, नहीं दे रखी, तो सबसे पहले मुझे BC की लंबाई निकालनी। BC की लंबाई मेरे पास आ जाती है, तो मैं इसको क्वेश्चन को हल कर सकता हूं। तो सर्वप्रथम मैं क्या करूंगा, त्रिभुज ABC में क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। प्रमेय लगा, तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हो आप, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार कितना, देखो 14, ये 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे के ऊपर हो जाएगा रूट, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या हो गया रूट, तो कर्ण बराबर। अब 14 का स्क्वायर जानते हो कितना होगा, 196, 14 14 196 प्लस 196 अंडर रूट, ठीक है। जोड़ दीजिए, 6 से कितने हो गए 12, 9 9 18 रे 19, 1 रे 2 रे 392, ठीक है। अब इसके ऊपर रूट लग रहा है, तो आपको 392 में क्या करना है, टुकड़े करने हैं। जैसे आपको याद भी होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण उसका अंडर रूट 2 गुना होता है। तो ये आएगा कितना आएगा मुझे पता है, 14 रूट 2 आएगा, लेकिन याद हो तब, नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, वो निकालने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। 2 का भाग 1, 9 2 18, 6 2 12, 2 का भाग 2, 8 2 16, नहीं 9 2 18, 8 2 16, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 7 का जा रहा है 7, 7 का भाग जा रहा है। अब वर्गमूल में आप जानते हो कितने कितने जोड़े बनते हैं, 2 2 के, एक जोड़ा ये बन गया, एक बन गया, ये नहीं बन रहा है, सिंगल है भाई, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको वैसे वैसे लिख दो, ठीक है। तो कर्ण बराबर आ जाएगा, कर्ण का मतलब BC बराबर, तो कितना आ गया, ये दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो 2 × 7 इंटू रूट 2, क्या आ गया 14 रूट 2, ये क्या आ गया BC की लंबाई, इस B और C की लंबाई आ गई, कितनी आ गई 14 रूट 2। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं
कि वर्ग का विकर्ण उसका रूट 2 गुना होता है, वर्ग का विकर्ण उसका रूट 2 गुना होता है। तो अब इसकी आर कितनी होगी, अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या देखना कितनी हुई आर, इसकी ये व्यास आया बी और सी कितना 14√2 आया है, तो इसकी आर इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो आर आधी होगी, कितनी होगी इसकी आधी, 7√2 अर्धवर्त की त्रिज्या होगी। और इसकी आर है, इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको स्मॉल आर से लिख देते हैं और इसको बड़ी आर से लिखते हैं। और इस वर्ग के चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, इसको बड़े आर से लिख देते हैं। तो कितने हो जाएगी बताइए, ये तो 14 है। अब निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, वही कि अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऊपर से मिटा देता हूं इसको यहां से, देखिए क्वेश्चन को मिटा देता हूं। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस, अब यहां ध्यान रखना बड़ा कोष्ठक लगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्गखंड का क्षेत्रफल, वर्गखंड का क्षेत्रफल, यानी इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से ये वर्गखंड का क्षेत्रफल मुझे क्या घटाना है, तो इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धवर्त के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस बड़ा कोष्ठक लगाना है। वर्गखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन, ठीक है। अब थीटा का मान पता है हमें कितना है, यहाँ 90 डिग्री। ये लो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर पढ़ने में सावधानी रखना। अब देखिए यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, एक बार इस वर्गखंड में इसको बड़ी आर से लिखा है तो बड़ी आर से लिख दीजिए, ठीक है। भाई वर्ग के चतुर्थांश की त्रिज्या मैंने बड़ी आर से लिखी, इसको बड़ी आर से लिख देना। अब देखिए इसकी आर को मैंने लिखा है, क्या लिखा है इसकी आर कितनी है, 14√2, 14√2 इंटू 14√2 ब्रैकेट लगाओ माइनस थीटा बटा 360, थीटा का मान कितना है भाई 90/360 इंटू पाई का मान वही 22/7 इंटू, अब आर कितनी है इसकी, बड़ी वाली आर कितनी है 14, 14 इंटू 14, ठीक है। इसको बड़ी आर से लिखो माइनस 1/2 इंटू आर 14 गुणा 14 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है भाई 90, और साइन थीटा का मान हम जानते हैं कितना होता है 1। अब मुझे केवल कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कैसे करूंगा देखो, 7 2 14 से 14 कट गया, ठीक है। क्या बच रहा है यहाँ 22 गुणा √2 को √2 से गुणा किया, कल बताया था मैंने, यदि समान संख्या रूट में और वो गुणा होती है तो रूट हट जाता है, संख्या रह जाती है। तो 2 गया, 2 को 14 से गुणा किया तो कितना हो गया 28, ठीक है। 28 को 22 से गुणा कर दो तो 28 गुणा 22, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 28 दूना 56 और 28 दूना 56, 6 11 616, 616 सेमी स्क्वायर माइनस, अब इधर भी कैलकुलेट कीजिए, 9 चौके 36 कितना है यहाँ 4, 7 दुए 14, ठीक है, 2 दुए 4 और 2 से काटे तब यहाँ कितने हो गए 11, 11 को 14 से गुणा कर दो
11 को किससे गुणा करना है? 14 से। तो गिर चौक 44, 5 से 4 और 11 एकम 11 और 11 और 4 15, 154। ठीक है, 4 r स्क्वायर 1 पाई थीटा बटे 3 पाई r स्क्वायर 14 सही है। माइनस, अब यहां कट रहा है, कितना हो गया? 7 और 14 सत्ते 58। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। बेटा तो यहां से आगे वापिस आऊंगा मैं। यहाँ पर आपने मान, जो हमने मान लिया है गलत ले लिया, ये मान आएगा जैसे हमने लिया है कि 14√2 तो पूरा मान आया। जैसे अर्धवर्त की त्रिज्या तो 7√2 थी ना, तो हमने क्या ले लिया? 7√2, छोटा r 7√2 लेना है। ये 7√2, ये भी 7√2, ये तो ठीक है, पूरा पूरा कैलकुलेशन पर। ये देखिए दोबारा एक बार, ठीक है। 7 से ये 7 करके √2 गुणा हो जाएंगे तो 2 गया, 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा? केवल 22 और क्या बच रहा है? 7। तो 7 2 14 और 7 2 14, ये कितना हो गया? 15। अब देखिए यहां कर देता हूं, 154 माइनस 154 और अंदर वाला चिन्ह माइनस का चिन्ह बदलेगा तो प्लस का हो जाएगा 98। ठीक है, अब 154 से 154 कट गया, यानी घट गया क्या? तो 0 बचा, तो क्या बचा? ये 98 सेमी स्क्वायर। ठीक है, वापस देख लीजिए एक बार। आपको इतना समझना था, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। इस छायांकित भाग में से आपको पता है ये क्या है? वर्गखंड। इस पूरे अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से वर्गखंड का क्षेत्रफल घटाना है। अब देखिए, इसके लिए मुझे इसका क्या चाहिए? व्यास। व्यास निकालने के लिए मैंने समकोण त्रिभुज इस ए बी और सी में मैंने क्या लगाई है? पाइथागोरस प्रमेय। तो मेरे पास आ गया इसका BC कर्ण आ गया, ये पूरा B और C ये कितना आ गया? 14√2 आ गया। ठीक है, लेकिन इस अर्धवर्त की त्रिज्या, ये तो पूरा व्यास है, ये व्यास है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी। आधी कितनी हुई? 7√2 गई, ये वाली 7 इतनी सी की 7√2 गई। ठीक है, अब वर्त के चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेमी, ये तो दे रखी है पहले से। अब निकालना क्या था मुझे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 r स्क्वायर sin। ठीक है, अब केवल मैंने मान फिल किया है, इसको कैलकुलेट करके निकालना है। तो मेरे पास कितना आ गया? 98 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सामान्य सी बात है और समझने वाली बात है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।